सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया उम्र भर चलती है। सीखने से न केवल व्यक्ति को नई नई चीजों का ज्ञान होता है, बल्कि वह बड़ी समस्याओं और चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर लेता है। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सीखने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते, जिस कारण वह बहुत सी ऐसी चीजों को सच मान बैठते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज के इस कहानी के माध्यम से हम सीखने के महत्व को गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य के मोटिवेशनल स्टोरी से समझेंगे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी को जानने से पहले सीखना क्या होता है समझ लेते हैं। सीखना एक प्रक्रिया को कहते हैं जो उम्र भर चलती है। सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वहीं कुछ लोग अपने हुनर से सीखते हैं। लेकिन सीखना बहुत जरूरी होता है ताकि बड़ी चुनौतियों से निपटा जा सके। साइकोलॉजी में सीखने का वर्णन किया गया है कि लोग किस तरह अपने आसपास के माहौल से सीखते और समझते हैं। उपरोक्त परिभाषा से सीखने के महत्व को समझते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर सरलता से बढ़ सकते हैं। सीखना क्यों जरूरी है, इसे बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी से अच्छे से समझा जा सकता है। बुद्ध अपने शिष्यों के बुद्धत्व प्राप्त करने पर उन्हें दूसरों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैं पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में हूं और आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। आप मुझे कब शिक्षा देने के योग्य समझेंगे? कब आप मुझे भी दूसरों की भांति शिक्षा देने के लिए भेजेंगे? मेरे बाद आए बहुत से भिक्षु दूसरों को ज्ञान देने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, लेकिन मैं अभी तक यही हूं। बुद्ध इस बात पर उसे कहते हैं कि समय आने पर तुम भी उचित स्थान पर शिक्षा देने के लिए भेजे जाओगे। लेकिन वह नहीं मानता है, हट करने लगता है कि उसे भी बाकियों की तरह लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा जाए। उसके बहुत जोर देने और हट करने पर बुद्ध मान जाते हैं। उसे एक दिशा बताते हैं जहां जाकर उसे भिक्षा मांगनी थी। पूर्व दिशा में बुद्ध उसे अगली सुबह अकेले जाने के लिए कहते हैं। वह बहुत खुश होता है और अगली सुबह का बहुत उत्सुकता से इंतजार करने लगता है। वह रात भर यह सोचता है कि कल अपने ज्ञान कौशल से सबको और बुद्ध को भी प्रभावित कर दूंगा। अगले दिन वह बुद्ध के बताए दिशा में जाता है और शाम को वापस जख्मी अवस्था में बुद्ध के पास लौट कर आता है। बुद्ध उसे लहूलुहान देखकर उसकी मरहम पट्टी कर पूरा हाल सुनते हैं। वह बताता है कि गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब वह गांव में गया तो वहां के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे जख्मी भी कर दिया। उसने कहा कि वह अब उस गांव में कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और अगली शाम वापस आने को कहा। वह अगली शाम फिर से लौटकर बुद्ध के पास आया। उस समय बुद्ध के पास एक और भिक्षु बैठा था जिसके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध उससे पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की, तो वह बताता है कि वह पूर्व दिशा में एक गांव में भिक्षा मांगने गया था, जहां पर लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, साथ ही उसे अपशब्द भी कहे। उस भिक्षु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने उसे गालियां दी और जमीन पर फेंक के भिक्षा दी। हालांकि उसने बड़ी ही सहजता से भिक्षा स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। इस पर उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, हे भिक्षु, मैंने तुम्हें गाली दी और पैसे फेंक के दिए, तब भी तुम मेरी भलाई की कामना कर रहे हो। वह भिक्षुक आगे बताता है कि उसके बाद वह गांव में आगे बढ़ा तो उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने उसे अपशब्द कहा और साथ ही वहां से जाने के लिए कहा। इसी दौरान उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसके हाथ में चोट लग गई। वह भिक्षु बुद्ध को आगे बताता है, रास्ते में आने के दौरान मुझे एक मां मिली जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत दुखी थी। उसकी मदद करने के लिए मैं जंगल से जाकर जड़ी बूटी ले आया, लेकिन गांव वाले मुझे उस बच्चे का इलाज करने नहीं दे रहे थे। तभी वह व्यक्ति जिसने मुझे पहले भिक्षा दिया था, उसने लोगों को समझाया और फिर उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने को कहा, जिसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। इतना कहने के बाद वह बोला, बुद्ध, मेरी आपसे विनती है कि मुझे उसी गांव में रोज भिक्षा लेने जाने की आज्ञा दीजिए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और विनम्र हैं। उस भिक्षु की बात को
पहला शिष्य भी गौर से सुन रहा था और उसे बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, बुद्ध, मुझे समझ आ गया है कि मैं अभी लोगों को ज्ञान देने के लायक नहीं हुआ हूं। अभी मुझे खुद पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध उसकी बात सुनकर कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हम जानते हैं और जिस पर हमारा वश हो। बुद्ध आगे कहते हैं, हम भीतर से जैसे होते हैं, लोग भी हमें वैसे ही नजर आते हैं। इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, तब तक लोगों को भी नहीं बदल सकते। इसलिए खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। जब हम खुद सही का पालन करते हैं, तब दूसरों को उसका पालन करने के लिए बड़ी सरलता और अधिकार से कह सकते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी जानने के बाद ये देख लेते हैं कि जिंदगी में सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। सीखने से न केवल सही गलत की परख करने में मदद मिलती है, बल्कि मन को वश में करके आगे बढ़ने का उत्साह भी मिलता है। सीखना निम्नलिखित वजहों से जरूरी समझा जाता है। सीखकर आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। नई नई चीजें सीखने से आप अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं। सीखने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में एक सकारात्मक सुधार भी देखने को मिलता है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस तरह भगवद गीता में कर्म करने पर जोर दिया गया है, उसी तरह जब आप सीखते रहते हैं, तब आप खुद को एक विशेष काम में व्यस्त रख पाते हैं, जो आपके फोकस को बढ़ाकर अच्छे रिजल्ट देता है। सीखते रहने से दक्षता और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और आप नए अवसरों का भली भांति लाभ उठा पाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।